अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं अरबिक, यानी अरबिक की ग्रामर को सीखा जा रहा है, अरबिक पढ़ने के लिए, अरबिक बोलने के लिए, अरबिक समझने के लिए। अब अरबिक बोलने के लिए और अरबिक समझने के लिए जब हमने बेसिक्स ऑफ अरबिक पढ़े तो उसके अंदर हमें ये बात मालूम हुई कि सर्फ और नहव पर अरबी का दारोमदार है। अरबी सीखने के लिए सर्फ और नहव का सीखना बेहद ज़रूरी है। सर्फ और नहव के अंदर जो कवायद सीखे गए, जो चीज़ें सीखी गईं, जो ज़वाबित सीखे गए, उन ज़वाबित को याद रखना और उनका इजरा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बेसिकली आम तौर पर जो है कवायद याद कर लेते हैं, लेकिन उनको याद करने के बाद हम उनका इजरा दुरुस्त अंदाज में नहीं करते, हम उनको दुरुस्त अंदाज में रिवाइज़ नहीं करते, दुरुस्त अंदाज में इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से सर्फ और नहव में बहुत सी कमज़ोरियाँ रह जाती हैं और अरबी पढ़ना, समझना, सीखना बहुत दुश्वार महसूस होता है। हालांकि जब सर्फ और नहव को सीख लिया गया तो अरबी बोलना, अरबी सीखना, अरबी पढ़ना, अरबी समझना आसान होना चाहिए, ना कि दुश्वार। लेकिन एक साल गुजरने के बाद, सर्फ और नहव को सीखने के बाद भी अरबी पढ़ना, समझना बहुत तलबा को दुश्वार नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा अरबी के अंदर इजरा जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं होता। अब अरबी की कवायद जो हैं सर्फ और नहव में जो सीखे जाते हैं, उनका इजरा करने के लिए, सर्फ और नहव को जो है रिवाइज़ करने के लिए, उन कवायद को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो किताब पढ़ाई जाती है, उस किताब का नाम है शरह मिआत आमिल। शरह मिआत आमिल जो है ये किताब पढ़ाई जाती है सर्फ और नहव के कवायद का इजरा करवाने के लिए। तो बहुत से तलबा, बहुत से दोस्तों की फरमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज से शरह मिआत आमिल किताब जो है, इसके असबाग इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप रूटीन में इंशाअल्लाह लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाएंगे, ताकि अरबी इबारत सीखना, पढ़ना, समझना आसान हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हमारे लिए इस किताब को आसान बनाए, इस किताब का पढ़ना, सीखना, समझना आसान बनाए। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस किताब को हमारे लिए आसान बनाए, इसका पढ़ना, इसका सीखना, समझना हमारे लिए आसान करे। आइए चलते हैं किताब की इब्तिदा की तरफ। किताब की इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई। किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई। यहाँ पे लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेसिकली ये हमारे सामने एक अरबी का जुमला जिक्र किया गया। अब यहाँ पे ये बात सीखनी है, ये बात समझनी है कि इस अरबी का जो ये जुमला हमारे सामने जिक्र किया गया, आखिर ये जुमला बना कैसे, कैसे इसको मिलाकर जो है एक जुमला बनाया गया, जिसका तर्जुमा हम करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आखिर ये तर्जुमा किया गया किस एतिबार से किया गया, क्या क्या चीज़ें जो हैं इस कलाम के अंदर अज्जा की सूरत में शामिल की गई, जिनको आपस में मिलाया गया, जिसके बाद हमें एक बामुहावरा तर्जुमा मिला अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अब यही चीज़ें असल जो सर्फ और नहव का मकसद ये है कि इस कलाम को, ये जो एक जुमला लिखा, इस जुमले को डिवाइड कर दिया जाए, इसके अज्जा के अंदर तकसीम किया जाए, तकसीम करने के बाद उसे दोबारा एक तरतीब से जोड़ा जाए, फिर उस
तरतीब के एतबार से तर्जुमा किया जाए, ताकि जो है ये कलाम जो है इसका समझना आसान हो जाए। ये हमारे ऊपर अपने तमाम अंदाज के साथ जो है पढ़ना और सीखना आसान हो जाए। अब ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जब सर्फ पढ़ी और नहव पढ़ी, सर्फ के अंदर हमने इस्म फेल हर्फ पढ़ा, नहव के अंदर भी इस्म फेल हर्फ पढ़ा। अब इन अज्जा को जब अलग अलग जो है वो डिवाइड करेंगे, इन अज्जा को जब अलग अलग पॉइंट्स में तकसीम करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कलाम आपस में कैसे मिला, किन किन कवाइद के तहत इस कलाम को आपस में मिलाया गया, और फिर इस कलाम से हमें बामुहावरा माना जो है वो हासिल हुआ। इसके अज्जा सबसे पहले जब भी आप तरकीब करें, कोई भी जुमला आपके सामने आए, एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि उस जुमले को अज्जा के अंदर तकसीम कर ले। हर लफ्ज़ को अलग अलग तौर पे तकसीम कर ले कि ये एक लफ्ज़ है, ये दूसरा लफ्ज़ है, ये तीसरा लफ्ज़ है। जब आप उन अल्फाज को तकसीम कर लेंगे, फिर उन अल्फाज के मानी की तरफ चलें, उनके मानी को देखने के बाद फिर उनको आपस में कवाइद और ज़वाबित का ख्याल करते हुए मिलाना शुरू करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस जुमले को मुकम्मल तौर पर समझने में कामयाब हो जाएंगे। आइए चलते हैं इसकी तरफ। अब ये बिस्मिल्लाह ये लिखा गया है। अब इसके अंदर बा जो है एक हर्फ है जिसको कहते हैं हर्फे जार, हरूफे जारा। अब जब आपने देखा कि बा है, बा को देखें कि बा कौन से हरूफ में से है, हरूफे आमिला में से है, गैर आमिला में से है। फिर आमिला की अकसाम देखें, गैर आमिला की अकसाम देखें। अगर आमिला में से है तो फिर कौन सा आमिल है, इसम पर दाखिल होने वाला है, किस सूरत में दाखिल होता है, ये सब चीज़ें रिवाइज करें। अब जब हमने बा को देखा तो हमें ये बात मालूम हुई कि बा जो है ये हर्फे जार है, और हर्फे जर जो है ये इसम पर दाखिल होता है। बा से हमें दो चीज़ें मालूम हो गई, एक ये हरूफे आमिला में से है, और दूसरा ये इसम पर दाखिल होता है। इसका मतलब यह है कि बा के बाद वाला जो कलिमा है वो इस्म होगा। बा हर्फे जर, इसके बाद है इस्म। ये हमें मालूम हो गया कि ये कलिमा है। कलिमा के बाद हरूफे जार की वजह से हमें यह मालूम हो गया कि ये इस्म है, ये इस्म है। जब हमें ये चीज मालूम हो गई कि ये इस्म है, तो फिर अब ये बा और इस्म, बिस्म लफ्ज जो है, ये इन दोनों को हमने अपने अपने अलग अज्जा में तकसीम कर लिया। आगे चले, अल्लाह। अल्लाह के बारे में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि अल्लाह भी एक कलिमा है। कलिमे के बाद हमने देखा ये इस्म है, इस्म के बाद हमने ये देखा मारिफा है, मारिफा के बाद हमने ये देखा मारिफा की किस्म में से अलम है। कितनी चीजें रिवाइज हुई, एक अल्लाह के लफ्ज से, कलिमा, इस्म, मारिफा, अलम। आगे चले, अर्रहमान। अर्रहमान की तरफ जब हमें बढ़े तो हमें पता चला कि अर्रहमान भी कलिमा है। कलिमे के बाद हमें यह पता चला कि ये इस्म है, क्योंकि इसके अंदर इस्म की अलामत पाई जा रही है। अलिफ लाम इस्म की अलामत है, हमें पता चला कि ये इस्म है। फिर अलिफ लाम जो है ये कौन से इस्म की अलामत है, इस्म की किस्म की तरफ आगे चले तो हमें पता चला कि ये मारिफा है। मारिफा से हमें ये पता चला कि ये मारिफा है। मारिफा के बाद जब हमने इसको देखा, फिर आगे हम जब देखा तो हमें पता चला कि अर्रहमान जो है ये सर्फी एतबार से भी इसकी एक तहकीक है कि ये सीगा सिफ्त है। अर्रहमान सिफ्त मुशब्बा का सीगा है। अर्रहीम की तरफ चले, अब ये देखें, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, पांच चीजें हैं इस पूरे जुमले के अंदर जिनको हमने डिवाइड किया। अर्रहीम का भी उसी तरह कलिमा है, हमें पता चला कलिमा है। इस्म की अलामत से पता चला इस्म है।
फिर आगे पता चला मारिफा है, मारिफा के बाद आगे फिर देखा तो हमें पता चला रहीम जो है, करीम उनके वज़न पे, रहीम उनके वज़न पे सिफ़त मुशब्बा का सीगा आता है, तो हमें पता चला कि ये सिफ़त मुशब्बा है। ये हमने पूरे इस जुमले के अज्जा बना लिए। एक हर्फ है, उसके बाद एक कलिमा है, फिर दूसरा कलिमा है, फिर तीसरा कलिमा है, फिर चौथा कलिमा है। फिर हमने इसके माना की तरफ देखा तो हमें पता चला इस्मुन का जब हमने माना देखा तो इसका माना है नाम। अल्लाह अलम है, अल्लाह का माना अल्लाह है क्योंकि अलम है, एक नाम है। अर्रहमान से हमें पता चला कि मेहरबान इसका माना है, हमने देख लिया इसका माना मेहरबान है। अर्रहीम की तरफ बढ़े तो हमें पता चला निहायत रहम फरमाने वाला। ये हमने जब इसके तमाम अज्जा को भी तकसीम कर लिया, उनके मानी को भी सीख लिया और समझ लिया, अब बात है इनको आपस में मिलाने की। इनको आपस में कैसे मिलाया जाए, किस तरीके कार के मुताबिक आपस में मिलाया जाए। आइए देखते हैं कि ये आपस में कैसे मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनेंगे, जिससे हमें एक बा माना जो है वो जुमला हासिल होगा, एक बा मुहावरा तर्जुमा हासिल होगा, जो हमारे ऊपर बिल्कुल वाज़े अंदाज में समझ में आएगा, जो हमारे ऊपर बिल्कुल वाज़े अंदाज में जिसका समझना हमारे लिए आसान होगा। आइए देखते हैं। हमें पता चला कि बा जो है ये हरफे जर है। हरफे जर इसम पर दाखिल होता है, हरफे जर इसम पर दाखिल होता है, हरूफे आमिला में से है। इसका मतलब ये है कि ये अपने माबाद इसम को जिस पर ये दाखिल होगा उसे जर देगा। एराब देखें तो अगर हम इसके ऊपर एराब लिखें तो बिस्मिल्लाह के नीचे हमें कसरा मिलेगी, क्योंकि बा हरफे जर है, इस मजरूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस्म को जर देगा। इसने इस्म को जर दे दिया। अब हमने ये तो था एक आम के बा हरफे जर दाखिल होता है, हरफे जर जिस पर दाखिल होता है वो इस्म होता है और ये उसको जर देता है। ये तो हमने एक कायदा पढ़ा जिसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया और इसका एराब भी आ गया। अब जार और मजरूर, जार और मजरूर जो हैं, जार मजरूर कलाम में जहां भी जार मजरूर वाक़या होते हैं इनको ज़र्फ़ कहा जाता है। जार मजरूर ज़र्फ़ होते हैं, इनको ज़र्फ़ कहा जाता है। अगरचे ये हकीकतन ज़र्फ़ नहीं है, लेकिन इनको मजाजी तौर पर ज़र्फ़ का माना पाया जाने की वजह से इन्हें ज़र्फ़ कहा जाता है। अब ज़र्फ़ जो है ये कलाम के अंदर किसी न किसी चीज़ के फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुताल्लिक होते हैं। अब फ़ेल या शिबा फ़ेल के मुताल्लिक अगर कलाम के अंदर, जुमले के अंदर फ़ेल या शिबा फ़ेल मज़कूर हो तो उसको ज़र्फ़े लग़्व कहा जाता है। अगर फ़ेल या शिबा फ़ेल मज़कूर ना हो तो उसको ज़र्फ़े मुस्तक़र कहा जाता है। ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़र्फ़े लग़्व, ज़र्फ़े मुस्तक़र। अगर कलाम में मुताल्लिक मौजूद है तो ज़र्फ़े लग़्व है, अगर मौजूद नहीं है तो ज़र्फ़े मुस्तक़र है। ये है जी इसकी पहचान। अगर मुताल्लिक मौजूद है तो ज़र्फ़े लग़्व, अगर मुताल्लिक मौजूद नहीं तो ज़र्फ़े मुस्तक़र। बिस्मिल्लाह, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये बा है, ये जार और मजरूर है। अब एक चीज़ आपने तरकीब करते हुए इसका अंदाज़ा जो है, इस बात का ख्याल आपने रखना है कि जब तक उस कलिमे का आगे वाले कलिमे से ताल्लुक़ ख़त्म ना हो तब तक पीछे वाले कलिमे को मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर नहीं करना। उसका आगे से ताल्लुक़ जब तक ख़त्म ना हो तब तक उसका ताल्लुक़ आगे चलेगा, उसे आगे मिलाते जाना है। जहाँ पर जाकर उसका अगले लफ्ज़ से ताल्लुक़ ख़त्म हो वहाँ पे आपने उसका ताल्लुक़ ख़त्म करना है। अब
अगरचे अगर हम देखें आमतौर पर बा जार है, इसमें हमें पता चल गया यार जार और मजरूर हैं दोनों, यहां पे तो ताल्लुक खत्म हो गया। लेकिन इस्म को आगे भी देखना है कि इस्म लफ्ज अल्लाह के साथ इसका क्या ताल्लुक है। अर्रहमान के साथ इसका कोई ताल्लुक है, अर्रहीम के साथ इसका कोई ताल्लुक है। अगर ताल्लुक है तो उस ताल्लुक को आगे लेकर चलना है, इसे ही तरकीब कहा जाता है इस्म। अब हमने एक कायदा पढ़ा कि मुदाफ और मुदाफ इले का हमने कायदा पढ़ा था कि एक इस्म नकरा हो और उसके बाद मारिफा आ जाए। कोई भी इस्म नकरा है उसके बाद अगर मारिफा आ गया तो वो दोनों आपस में मुदाफ मुदाफ इले बनते हैं। हमने देखा इस्म नकरा है, इसके बाद अल्लाह इसमें जलालत मारिफा है, तो हमें पता चला कि इस्म जो है ये मुदाफ होगा। ये बात हमें समझ में आई कि इस्म जो है ये मुदाफ है। अब मुदाफ जब हमने पढ़ा तो फिर मुदाफ के बारे में जो कायदे हैं वो भी सीखना समझना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं जी मुदाफ का एराब जो है वो अपने आमिल के मुताबिक होता है। मुदाफ का एराब अगर आमिल पीछे रफ़ा देने वाला है तो उसका एराब रफ़ा वाला होगा, अगर आमिल पीछे नसब देने वाला है तो उसका एराब नसब वाला होगा, अगर आमिल जर देने वाला है तो उसका एराब जर वाला होगा। अब यहाँ पे आमिल पीछे जर देने वाला है, इसका एराब जो है वो जर होगा, मजरूर होगा। एराब हमने देख लिया। फिर मुदाफ के बारे में ये कायदा है कि मुदाफ जो है इस्म होता है। फिर उसके बाद इसके बारे में एक और कायदा है कि मुदाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, अलिफ लाम और तनवीन, ये दोनों चीजें मुदाफ पर नहीं आती। एक और चीज भी है कायम मुकाम तनवीन। कायम मुकाम तनवीन जो है वो भी मुदाफ पर नहीं आ सकती। ये है जी मुदाफ का कायदा। कायम मुकाम तनवीन नून जमा नून निस्वा जो है ये भी मुदाफ के साथ मुत्तसिल नहीं हो सकती। ये है जी मुदाफ के बारे में। मुदाफ इस्म होता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती और कायम मुकाम तनवीन भी नहीं आती। अच्छा, मुदाफ होता है तो फिर उसके बाद मुदाफ भी एक आमिल है बजाते खुद, और मुदाफ का जो मामूल है वो मजरूर होता है जिसे मुदाफ इले कहा जाता है। हमें पता चला कि ये जो अल्लाह इसमें जलालत है, अगर इसमें मुदाफ है उसके बाद मारिफा है, नकिरा के बाद मारिफा का आना आपस में इस बात की दलील है कि ये मुदाफ और मुदाफ इले वाक़या होंगे। ये अल्लाह इसमें जलालत मुदाफ इले। अब मुदाफ इले के बारे में फिर कायदे जानना बेहद ज़रूरी है कि मुदाफ इले का एराब क्या होता है, मुदाफ इले क्या चीज़ वाक़या हो सकती है, मुदाफ इले का एराब आमिल के मुताबिक होता है या मुदाफ इले का आमिल क्या होता है। मुदाफ इले का आमिल मुदाफ होता है और मुदाफ अपने मुदाफ इले को जर देता है। मुदाफ इले हमेशा मजरूर होता है। बिस्मिल्लाह, इसका मतलब यह है कि मुदाफ अल्लाह इसमें जलालत मुदाफ इले है। अल्लाह इसमें जलालत जब मुदाफ इले है तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर भी इसके नीचे कसरा आएगी, इसका एराब भी जो है वो मुदाफ इले की वजह से मजरूर होगा। अब आमतौर पर अगर देखें तो हम कहें जी बा जा रहा है, इसमें मुदाफ अल्लाह मुदाफ इले मुदाफ इले मिलकर बात ख़त्म नहीं। अल्लाह का ताल्लुक आगे भी देखना है कि अल्लाह का ताल्लुक आगे वाले लफ्ज़ से क्या है। अगर अल्लाह का ताल्लुक आगे वाले लफ्ज़ से बन रहा है तो उसका ताल्लुक जोड़ना है, उसके बाद फिर उसको बात को ख़त्म करना है। अगर फिर उससे आगे वाले लफ्ज़ के साथ भी ताल्लुक है तो उसके साथ भी ताल्लुक जोड़ना है। जब तक ताल्लुक ना जुड़े तब तक जो है वो बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब ताल्लुक जुड़ना ख़त्म हो तब ही बात ख़त्म की जाएगी।
अब अल्लाह इसमें जलालत के बारे में हमने पढ़ा कि अल्लाह इसमें जलालत मारिफा है और अल्लाह इसमें जलालत अलम है। अब अलम के बारे में हमने एक कायदा पढ़ा था कि अलम जो है ये मौसूफ होता है। अलम एक जात का नाम है और अलम जो है ये मौसूफ वाक़या होता है। अब अलम के अंदर मौसूफ बनने की सलाहियत होती है। अब यहाँ पे देखें कि मौसूफ और सिफ्त वाला आखिर कोई कायदा पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। अल्लाह इसमें जलालत मारिफा है, उसके बाद अर्रहमान फिर मारिफा है। अर्रहमान के बाद आगे देखें अर्रहीम, तो ये भी मारिफा है। मौसूफ और सिफत के दरमियान जो है ये अगर अर्रहमान मारिफा है, अर्रहीम मारिफा है, अल्लाह मारिफा है, तो दो इसम दोनों मारिफा हो, तीन इसम तीनों मारिफा हो, तो आपस में मौसूफ सिफ्त बनते हैं। अब यहाँ पे देखें मौसूफ सिफ्त बनाने के लिए आखिर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुताबिकत का होना बेहद ज़रूरी है मौसूफ और सिफ्त के दरमियान। अल्लाह इसमें जलालत मारिफा है, अर्रहमान मारिफा है। अल्लाह इसमें जलालत वाहिद है, अर्रहमान वाहिद है। अल्लाह इसमें जलालत मुज़क्कर है, अर्रहमान मुज़क्कर है। अल्लाह इसमें जलालत जो है, अब इसको हम अगर मौसूफ बनाएं, ये सारी बातें साथ साथ लिख लीजिएगा ताकि आपके लिए सीखना और समझना आसान हो जाए। यहाँ पर हर चीज़ को एक वक्त में लिखा रखना, उसको जो है पूरे लेक्चर को यहाँ वाइट बोर्ड पर लिखना काफ़ी दुश्वार है। इस वजह से आप कोशिश करें कि साथ साथ उस चीज़ को लिख लें। अल्लाह अलम है, अलम होने की बिना पर हमें पता चला कि ये अलम जो है मौसूफ होता है। मौसूफ, अब अलम मौसूफ है तो अलम के आगे ज़ाहरी बात है हमें सिफ्त का होना ज़रूरी है। मौसूफ के लिए सिफ्त ज़रूरी है। अब मौसूफ अलम है, आगे है अर्रहमान। अर्रहमान की जब हमने इसको तकसीम किया था तो उस वक़्त हमने एक चीज़ देखी थी कि अर्रहमान जो है वो सीगा सिफ्त है, सिफ्त मुशब्बा का सीगा है, क्योंकि ये सिफ्त मुशब्बा के वज़न पर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सिफ्त मुशब्बा वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ है, अर्रहमान सीगा सिफ्त है। अर्रहमान सीगा सिफ्त मुशब्बा वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। अब जितने भी अस्माए सिफ़ात हैं, ये अस्माए सिफ़ात जो हैं जब ये सिफ्त वाक़या होंगे, क्योंकि ये अगर हम डायरेक्ट आमतौर पर सीगा सिफ्त जो होता है ना, वहाँ पे बयान किया जाता है अल्लाह इसमें जलालत मौसूफ, अर्रहमान सिफ्त अव्वल, अर्रहीम सिफ्त सानी। बेशक अर्रहमान सिफ्त अव्वल है, अर्रहीम सिफ्त सानी है, लेकिन अरबी कवाइद को मद्देनज़र रखते हुए जिस अंदाज से वो सिफ्त बनेगी उसको उसी अंदाज से सिफ्त बनाया जाए, यही दुरुस्त अंदाज है। अब अर्रहमान सीगा सिफ्त है। अब जो सीगा सिफ्त होता है ज़ाहिरी बात है इसका फ़ाइल होता है। जब इसका फ़ाइल होगा तो ये अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होगा, उसके बाद जो है ये मौसूफ की सिफ्त वाक़या होगा। अब देखें मौसूफ अलम है और सिफ्त अगर जुमला हो तो जुमले के अंदर एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूफ की तरफ लौटती है, मौसूफ के मुताबिक होती है। यह भी कायदा हमें पता चला कि सिफ्त अगर जुमला हो, इसमें ज़मीर का होना ज़रूरी है। ज़मीर का होना ज़रूरी है, ज़मीर का होना ज़रूरी है क्योंकि वो मौसूफ की तरफ लौटेगी। अब अर्रहमान अगर हम डायरेक्ट इसको सिफ्त अव्वल बना देते हैं तो मौसूफ की तरफ सिफ्त ज़मीर कौन सी लौटाएंगे, ज़मीर का लौटाना तो ज़रूरी है। अर्रहमान सीगा सिफ्त है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, इसमें हुआ ज़मीर जो है फ़ाइल होगी। अब सीगा सिफ्त अपने ये हुआ ज़मीर जो है ये राजे बसुए इसमें जलालत अल्लाह के,
इसमें जलालत अल्लाह की तरफ जो है ये लौटेगी। राज बसुए इसमें जलालत होगी। मौसिफ्त अगर जुमला हो तो उसके अंदर एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ये है वो हुआ ज़मीर जो इस अल्लाह इसमें जलालत की तरफ लौटेगी। अब ये सीगा सिफ्त जो है अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होगा। सिफ्ते अव्वल, अब ये सिफ्ते अव्वल बनेगी शिबा जुमला इस्मिया होकर। फिर अर्रहीम जो है, अर्रहीम भी सिफ्ते मुशब्बा का सीगा है। इसके बारे में भी वही, बिल्कुल वही चीज़ है। सीगा सिफ्त है, हुआ ज़मीर फ़ाइल होगी। हुआ ज़मीर फ़ाइल राजे बसुए मौसूफ, राजे बसुए मौसूफ होगी और यह भी शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफ्ते सानी। मौसूफ और सिफ्त का एराब भी एक होता है। यह भी कायदा आपने इसी एक देखें, एक जुमले के अंदर हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिली। मौसूफ और सिफ्त का एराब जो है वो भी एक होता है। जो एराब मौसूफ का होगा वही एराब सिफ्त का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, इस्म मजरूर है हरफ जार की वजह से, अल्लाह मजरूर है मुदाफ इले होने की वजह से, अर्रहमान मजरूर है मौसूफ की सिफ्त होने की वजह से, अर्रहीम मजरूर है मौसूफ की सिफ्ते सानी होने की वजह से। ये देखें, इस अंदाज से अगर जब आप इस कलाम को आपस में जोड़ेंगे, रब्त कायम करेंगे, तो फिर ही जो है आपको ये सीखना और समझना आसान होगा। अब ये देखें, ये हमें पता चल गया कि ये सिफ्ते अव्वल है अर्रहमान और अर्रहीम सिफ्ते सानी है। सिफ्ते अव्वल, सिफ्ते सानी, मौसूफ सिफ्ते अव्वल सिफ्ते सानी। मौसूफ सिफ्ते अव्वल और सिफ्ते सानी से मिलकर इस्मी का मुदाफ इले। अब ये देखें, ये मुदाफ है, इसको मुदाफ इले चाहिए। अगरचे ये मुदाफ इले यहां पे बन रहा है, लेकिन इसका ताल्लुक आगे भी था, इसका ताल्लुक आगे भी था। अब ये तीनों चीजें आपस में मिलकर इस मुदाफ का मुदाफ इले वाक़या होंगे। अब मुदाफ जो है ये अपने मुदाफ इले से मिलकर, मुदाफ और मुदाफ इले मिलेंगे और इस बा के लिए मजरूर वाक़या होंगे। अब हरफे जर है, हरफे जर ज़ाहिर, अब ये पूरा जुमला जो है ये इस हरफे जर का मजरूर है। अब हरफे जर, जार और मजरूर, इनको मुताल्लिक की ज़रूरत है। कलाम के अंदर मुताल्लिक मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे हमें फ़ेल या शिबा फ़ेल मुताल्लिक निकालना पड़ेगा। फ़ेल या शिबा फ़ेल जब मुताल्लिक निकालेंगे फिर ही ये कलाम जो है ये मुकम्मल होगा। अब यहाँ पे हम फ़ेल या शिबा फ़ेल निकाल लेते हैं। अशराउ, अशराउ फ़ेल या शिबा फ़ेल निकालते हैं तो अशराउ सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है, मुतकल्लिम का सीगा है। अब इसके अंदर अना ज़मीर इसका फ़ाइल है। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, अना ज़मीर इसका फ़ाइल, फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस ज़र्फ़ मुस्तक़र। फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। अब जुमला फ़ेलिया क्यों करार दिया गया? क्योंकि अशराउ फ़ेल जो है इसमें महजूफ निकाला गया और फ़ेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फ़ेलिया ख़बरिया कहलाता है। अब ये फ़ेल प्लस फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। लफ्ज़न जुमला फ़ेलिया ख़बरिया है, मानन इसके अंदर इंशा वाला माना पाया जाता है। मानन जो है ये जुमला इंशाइया होगा।
ये है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। देखें इस पूरे कलाम के अंदर, पूरे जुमले के अंदर शुरू वाला माना कहीं नहीं मिला था हमें। हमने जब हर लफ्ज़ को अलग अलग उसका माना देखा तो शुरू वाला माना नहीं था, जबकि हम तर्जुमा ये करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है, या अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वो शुरू करने वाला माना जो है वो अशराउ फेल से हमें हासिल हुआ। ये है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तरकीब। इसके अंदर और भी एहतमालात हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी एहतमालात बयान किए जाएंगे। तरकीब को और बिस्मिल्लाह की तरकीब किस अंदाज से की जा सकती है, ये शरह में तामिल किताब की इबारत का पहला जुज़, पहला जुमला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी तरकीब आपके सामने बयान की गई। इसके अंदर और भी कलाम है, लेकिन यहाँ फ़कत जो है इस किताब को सीखने का मकसद ये है कि हमें सर्फ़ और नहव का इजरा दुरुस्त अंदाज में करना आ जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखने और सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।